ये आप देख रही हैं, निठल्ला देख रहा है तू? जितनी तेजी से ये घूम रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से मेरा दिमाग चलता है। मौसम मौसम लगे रे बड़ा औसम औसम। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि तेरी तारीफ कैसे करूं। मेरे साथ इतने सालों से रह रहा है और ये अच्छी तरीके से जानते हुए भी कि मैं 2 रुपए देने से पहले भी 200 बार सोचूंगा, लेकिन फिर भी तू 2 लाख रुपए मांग रहा है। तारीफ तो तेरी बनती है। वाह क्या बात है। अरे मुझे जरूरत है। मुझे जरूरत नहीं है। किसकी? अरे तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप देंगे या नहीं? वाह, मुझे क्या लग रहा है पता है कि तू शायद कोई मोटिवेशनल क्लास कर रहा है जहां पे मोटिवेटेड कैसे रहे ये सिखाई जा रही है बातें। यानी इतनी सारी बातें होने के बाद भी और मुझे अच्छे तरीके से जानते हुए भी तुझे ये उम्मीद है कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। वाह भाई वाह, सच में तू तारीफ के काबिल तो है। अरे दे दीजिए ना। क्या 2 लाख रुपए के लिए इतना किचकिच कर रहे हैं? वैसे आपकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन अब आ ही गई है तो मुझे जरा ये बताइए, क्या इसने आपको भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया? कैसा षड्यंत्र? अरे ये 2 लाख मुझसे ऐंठने का षड्यंत्र। ये सब आप ही करते हैं। आप ही के दिमाग में खुराफात ये सब चलता रहता है। ये आप देख रही हैं, निठल्ला देख रहा है तू? जितनी तेजी से ये घूम रहा है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से मेरा दिमाग चलता है। तुम जैसों को मैं रोज बाजार में बेच कर आता, इसलिए ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत है नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। बड़े आए 2 लाख वाले। और एक बात मुझे और बताइए कि ये पैसे की जरूरत किसे है, दामाद को या आपको? जरूरत मेरी है। अगर आपको जरूरत है तो ये दामाद जी क्यों बोल रहे हैं? आप डायरेक्टली भी तो मुझसे मांग सकती हैं। अरे तो आपसे बात क्या करूंगी मैं? आप देखे हो अपनी हरकतें। कुछ भी बोलने या पूछने जाती हूँ तो काट खाने के लिए दौड़ते हैं। चलिए ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 लाख रुपए की जरूरत है अभी, अर्जेंटली। ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझे मत कीजिए। अगर आपके फादर हॉस्पिटलाइज हैं तो लाइए फोन करके मुझे जरा पता करने दीजिए। अब इसके लिए भी सबूत दूं क्या मैं? लीजिए लीजिए लीजिए, रुकिए मैं देती हूँ, 1 मिनट। अच्छा रहने दीजिए। अब अगर पत्नी की बातों पर भी मैं यकीन ना करूं तो पति किस काम का? ठीक है, सिर्फ आपके लिए, और चूंकि आपके पिता मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए लीजिए। हो गया ट्रांसफर, चेक कर लीजिए। और कोई सेवा? जाइए महारानी, आपको नमन है, जाइए। अच्छा, मुझसे ही साजिश। इन्हें पता नहीं है कि किससे पंगा ले लिया। अब पता चलेगा कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी। वेट एंड वॉच। जी आज खाने में क्या बनेगा? एक काम कीजिए, आज आप सिंपल दाल भात और आलू की भुजिया बना लीजिए। दाल भात भुजिया?
आज नॉनवेज नहीं बनेगा क्या? और आपको तो मीठा भी बहुत पसंद है, रोज दिन हलवा या खीर बनवाते हैं, क्या हो गया? अरे कभी बनवाया करता था मैं, लेकिन ये जब से 2 लाख गया है जो मेरे खून पसीने की थी, हाथ में कुछ पैसे बचे ही नहीं, तो कहीं से तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो 2 लाख जो दिए हैं तो उससे क्या इतनी कंगाली छा गई कि खाना भी लोग नहीं खाएगा ढंग से क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वही बनेगा। आपका तो कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या करते हैं। खाइए जो खाना है, मुझे क्या, मैं भी खा लूंगी वही। ज्यादा मुझे तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा तेवर तो आप जानती ही हैं। पापा, मैंने सुना कि आप ये खाना में सिर्फ दाल भात भुजिया बनवा रहे हैं, नॉनवेज वगैरह और वो जो मीठा सब बनवाते थे वो कुछ नहीं बनेगा? नहीं, वैसे तेरे सुनने नहीं सुनने से घर में किसी को कोई भी फर्क पड़ता है क्या? क्यों अपना ज्ञान बांट रहा है? तो खाना नहीं खाना है? खाना क्यों नहीं खाऊंगा? घर मेरा, पैसा मेरा, राशन मेरा। क्या बात हुई भाई, खाना बनवा किस लिए रहा हूं मैं? हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ समय के लिए मैं अपने खाने के रूटीन में थोड़ा बदलाव कर रहा हूं। मेरे साथ साथ पूरा घर वही खाएगा। अब जा यहां से, ज्यादा मेरा दिमाग मत खा। जब तक मैं ये 2 लाख कवर नहीं कर लेता तब तक ऐसा ही चलेगा। ये बात दिमाग में अच्छे से डाल ले, समझ में आया? जा यहां से भी। तो ये 2 लाख का परिणाम है। ओके, समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ए जी, 2 लोग आए हैं, वो एसी खोल के ले जा रहे हैं। खराब हो गया है क्या एसी? खराब नहीं हुआ है, मैं एसी बेच रहा हूं। बेच रहे हैं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? गाढ़े खून पसीने की कमाई 2 लाख रुपए जब हाथ से निकल जाए तो समझ में आता है उसका दर्द क्या होता है। अब जब तक ये मैं कहीं से कवर ना कर लूं, मैनेज नहीं कर लूं, तब तक सब ऐसे ही चलेगा। अरे 2 लाख के बदले में क्या हम लोग का खून पिएंगे क्या? इतनी गर्मी में बिना एसी के कैसे रहेंगे? एसी का बिल देखा है आपने कितना उठता है? अरे बिना एसी के भी तो रहा जा सकता है, बिजली बिल भी तो बचाना है। अरे आपके बिजली बचाने के चक्कर में जान ही नहीं बचेगी। जिनके घर में एसी नहीं है वो लोग जिंदा नहीं है क्या? पता नहीं कैसे रहेंगे। आपके पास कोई दूसरा उपाय है तो क्यों फालतू बहस कर रही हैं? जाइए और बिना एसी में सोने की आदत डाल लीजिए, बेहतर होगा। हे भगवान, क्या आदमी है। मैं ऐसा ही हूँ, मुझ पे रिसर्च करने का कोई फायदा होगा नहीं। हट। जरा भाषा पे नियंत्रण